आवाज सारी सामने हाँ हिंदी में ही बोलूँगी। Thank you. मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या संबंध दुख मन कौन है सीरत करूँ परिवार क्या नमो समय साराय स्वामी त्याचकास्ते चित स्वभावाय भावाय आज हम चर्चा तो करेंगे 4 प्रकार की बुद्धियों की, जिसका नाम एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व है। और चर्चा तो मैं उस विषय की ही करूंगी, इसके अलावा और किसी विषय की नहीं करूंगी, लेकिन मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा समझाने का, क्योंकि मुझे बहुत टिपिकल टाइम दिया गया है 2:45 बजे का, जब शायद आप में से आधे लोग सोते होंगे और बाकी के लोग चाय पीते होंगे। तो मेरे पास बहुत बड़ी 2 जिम्मेदारियां हैं। मुझे विषय भी समझाना है और आपको जगाए भी रखना है। सो इसलिए कोशिश करती हूँ अपनी जिम्मेदारी निभाने की। मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे बैठे सभी लोगों से, और आप लोग पार्टिसिपेट करोगे मेरे साथ, क्योंकि यदि आपने पार्टिसिपेट नहीं किया आप सो जाओगे, राइट? सो मेरा पहला प्रश्न है, आप में से कितने लोग जैन दर्शन में विश्वास रखते हैं? हाथ ऊपर करें। मतलब जिसने हाथ ऊपर नहीं किया वो नहीं रखता है, यही मानो ना? देख रही हूँ मैं हर एक को, ऐसे नहीं है। 100%। अरे जाग जाओ, इट्स ओके, थोड़ा खून आएगा बॉडी में, ऊपर करूंगी हाथ को। ओके, जैन दर्शन में विश्वास करते हैं, वेरी गुड। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि हमें अगर सच्चा सुख प्राप्ति करनी है तो वो हमें धर्म से ही मिल सकती है? आप नहीं मानते हैं? आपका कहीं भी हाथ ऊपर नहीं है। ओके, आप भी नहीं मानते हैं। अच्छा, आपका हाथ उधर है, सॉरी दिखा नहीं। ओके, मैं देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग खुली हैं? सब खुली हो? तो जरा मुझे समझाओ कैसे? संसार का बोझ अपने ऊपर लिए रखे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। टोपी तक तो पहनते नहीं है आजकल के लोग। कहाँ है बोझा? ना कोई घूंघट है, कहाँ है बोझा? किसके पास सबसे ज्यादा बोझा है? सही बोल रहे हैं। मुझे तो आपके ऊपर बालों के वजन का बोझा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन सब बोल रहे हैं कि सर के ऊपर सबसे ज्यादा बोझा है। यानी कि बोझा कहाँ है? सिर के ऊपर या सिर के अंदर? अंदर 100%। हम में से कितने लोग बंदी हैं? सब किसके बंदी हैं? हिंदुस्तान सरकार के कि इजरायली सरकार के? तो हमारे हाथ में ना कोई बेड़ियां, ना गले में जंजीर, और हम सब बंदी हैं, क्योंकि बंधन बाहर नहीं है, बंधन हमारे अंदर है। यानी कि चाहे हम बंधन की बात करें और चाहे हम बोझे की बात करें, ये सब कुछ बाहरी चीजों से नहीं नापा जा सकता, ये सब दिख नहीं सकता, ये सब हमारे अंदर के भावों में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारी मान्यता में। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये 4 शब्द, इसके बारे में किसने पहले कुछ सुन रखा है? लक्ष्मी बहन के अलावा
सभी कर्मों के कारण भी नहीं। ये एक लेवल ऊपर की बात है, क्योंकि कर्मों को हम कर्ता तो मानते हैं, लेकिन कर्मों के अलावा स्वयं ही अपनी दुर्गति का कर्ता अपने आप को नहीं मानते। हम एक कन्वीनियंस ढूंढते हैं। कैसी कन्वीनियंस? कोई सिर चाहिए ब्लेम डालने के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? पुलिस वालों को कोई आदमी चाहिए फाइल क्लोज करने के लिए, एक गुनाहगार चाहिए फाइल क्लोज करने के लिए, चाहे फिर उसने गुनाह किया हो या नहीं किया हो। तो हम उस पुद्गल को तो देरी नहीं मानते जो हमारी हाथ में लग जाए, लेकिन हम उस पुद्गल को जो कर्मों के रूप में है उसको तो अपने आप को बांधने वाला मानते ही है। तो हमने बहुत बड़ी कन्वीनियंस ढूंढी कि भैया हाँ, मैंने जो कर्म कर रखे थे, जो मेरे साथ बुरा होता है वो इन कर्मों की वजह से होता है। कर्म जितनी गालियां देनी उसको दे दो, साले, तुम, ये वो, जो क्यों? तूने बिगाड़ा है सब कुछ। तो वो कर्म है कौन? क्या औकात है उनकी? कितना दिमाग है उनमें? तुम्हारा बुरा चाहते हैं वो? Who is Karam? What is Karam? बताओ जरा मुझे, बताओ। बोलने में मनाही नहीं है यहाँ। हाँ? वो तो समझिए प्रोसेस। कर्म कौन है? या आदमी कौन है जिसके ऊपर हमने सारा माथे पर डाल रखा है ब्लेम? हाँ? पुद्गल है। पुद्गल मतलब क्या? जड़ है। जड़ मतलब क्या? मतलब उसको ज्ञान ही नहीं है। आप उसका मतलब समझने की कोशिश तो करो कि जिस कर्म को मैंने कहा कि ये कर्म है जिसने मेरा जीवन बिगाड़ दिया या जिसने मेरी दुर्गति कराई, इसका भाग्य ही खोटा है। अरे ये खुद खोटी है ना? क्यों? भाग्य किसने लिखा? स्वतः लिखा ना। अब वो बात अलग है कि यार तुमने आज नहीं वो गलत कार्य किया, तुमने कल किया था। लेकिन यहां बैठे हुए कितने लोग हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना, कहीं नहीं होता। मजदूरों के साथ होता होगा कि हमारी बात कर रहे हैं। आपने जो पिछले महीने कमाया होगा वो इस महीने बैंक से निकाल के खाते हो ना। आपके बाप दादाओं ने जो कमाया होगा वो निकाल के खाते हो ना। तो आज हम यदि बाप दादा की कमाई से या आपकी जवानी की कमाई से आपके बुढ़ापे में आपको पैसा वाला मानते हैं, तो हमने जो गलतियां, जो गलत काम, जो खोटे कर्म किए थे वो यदि कल किए थे और आज उसको भोगते हैं, तो हमें उसका भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए? एक कहां मैंने पढ़ा था ये कि जब आदमी, समझो एक थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल लेती हूँ, जो आदमी जानता है कि मैं एक चिकन खा रहा हूं, उस वक्त यदि उसको ये समझ में आ जाए कि ये मैं चिकन खाऊंगा तो कल मैं चिकन बनूंगा और मुझे काट के ऐसे ही खाया जाएगा, तो बताओ वो खा सकता है? 100% नहीं। बड़े से बड़े आदमी को ले आना, निष्ठुर को भी, यदि आपको पता है कि ये जो थप्पड़ मारा है मेरे गाल पे एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही थप्पड़ मिलने वाला है मुझे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा जरूर। आज मैंने तुझ पे चिल्लाया, कोई मुझ पे चिल्लाएगा। आज मैंने चोरी की, कोई कल मेरी चोरी करेगा। आज मैंने धोखा दिया, कल कोई मुझे धोखा देगा। एक भी मेरा किया हुआ कार्य फालतू जाने वाला नहीं है। यदि ये हमको
शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, जितना नमक डालोगे उतना खारा होगा। तो नमक तो खुद डालता है और दोष डालता है कर्मों पे। ये चम्मच ने डाला था नमक, चम्मच। अरे वो चम्मच क्या है? उसमें अकल है, उसमें ये समझदारी है कि मैं नमक डालूं। वो जो कर्म जिसको हम दोष देते हैं उसमें कोई समझदारी नहीं है, वो जड़ है, वो चम्मच की तरह है जिसको तूने खुद बोला कि मैं ये हिंसा करता हूं, तू मुझे इसका फल कल जाके देना। बाय इन्विटेशन ओनली, कर्म आता ही नहीं है उसके अलावा। जो राग द्वेष नहीं करता उससे कभी आया आज तक कर्म? बिन बुलाए मेहमान नहीं बनता कर्म। आप बुलाते हो पढ़ा के तो जाके आता है, तो फिर उस पर क्यों दोष डालते हैं? वो तो जड़ है ना। तो बंधन हमको कर्म का नहीं है। कर्म इज नथिंग, नोबडी। यदि मैं कागज के ऊपर लिखूंगी कोई अक्षर, तो वो पेन का कार्य है कि उस कागज का कार्य है? हाँ हाँ, पेन का, कागज का हमारा है। क्योंकि यदि पेन और कागज से ही बड़े बड़े लेखक बन जाते तो फिर एक कमरे में डाल दो खूब सारे कागज और खूब सारे पेन, बन जाने चाहिए लेखक। किसी भी आदमी को पकड़ा दो एक कागज और पेन, बन जाना चाहिए लेख। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जड़ है। जड़ का अर्थ समझो, दे आर नोबडी। जो है करने वाले वो हम हैं। तो जो ये बंधन है, ये किसका बंधन है? ये सब मेरे दिमाग का बंधन है, किसी का नहीं है। दुनिया में कोई मुझे बांध ही नहीं सकता। आपको पता है इस दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे क्रोध दिला सके। कैसे? कोई एक जन हाथ खड़ा करके बताओ, मैं क्रोध दिला सकता हूं या दिला सकती हूँ? मैं उसको चैलेंज दूंगी, जो भी ये हाथ खड़ा करेगा, बहुत सिंपल चैलेंज दूंगी। मैं बोलूंगी चल मुझे तो बाद में दिलाना, पहले इस बॉटल को दिला के बता, फिर दे पाया। तूने बोला ना मैं किसी को भी क्रोध दिला सकता हूं। आपको इसका मतलब समझ में आया क्या? कि क्रोध उसके दिलाने में नहीं है, क्रोध मेरे आने में है। क्योंकि इसमें क्रोध नहीं आता तो इसमें क्रोध नहीं आ सकता। मुझमें क्रोधित होने की योग्यता होगी तो दुनिया में कोई भी क्रोधित करेगा। मैं क्रोधित होने के लिए नहीं तैयार हूं तो कोई दुनिया का मायका ला के मेरे को क्रोधित नहीं कर सकता। सब कुछ मुझ में है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइंग टू टेल यू? लुक एट द पावर। तुम हाथ बढ़ाओगे तो आदमी हाथ खींच लेगा, तुम मत बढ़ाओ ना। किसके हाथ में नहीं बढ़ाना? मेरे हाथ में। तो ये जो चारों की बुद्धियां हैं, ये समझाती है कि जो ये जीव यानी कि मैं, जीव यानी कि जो जड़ नहीं है, राइट, चेतन। और चेतन भी कौन सा, किसका? भगवान महावीर का? नहीं 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 नहीं, किसी का नहीं, सिर्फ मेरी बात हो रही है यहाँ पे। सी, एक भिखारी भी होगा ना तो भी उसके लिए फर्स्ट पर्सन कौन होएगा? इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो सीख रखा है ना अपन ने, प्रथम पुरुष। तो एक भिखारी भी होगा तो फर्स्ट पर्सन कौन होएगा? अरे उसकी क्या औकात है? हम सेठ, हमको फर्स्ट पर्सन बनाए क्यों? उसके सामने भारत का प्रधान
बंधना और दबना। समझ रहे हो? हमने शुरुआत करी थी बंधने से और दबने से, कुली और बंधन। तो ये बंधन और दबना, ये एकत्व ममत्व के कारण बंधन में पड़ता है और ये कर्तृत्व भोक्तृत्व के कारण दबता है। और ये चार चीजें कहां हैं? ये हमारे सोचने का तरीका है, ये हमारी बुद्धि है। हम कहते हैं इसकी बुद्धि ऐसे चलती है, इसकी बुद्धि उल्टी चलती है, इसकी बुद्धि टेढ़ी चलती है, इसकी बुद्धि अच्छी चलती है। यानी कि वो बुद्धि यानी कि मान्यता, देखने का रवैया, एटीट्यूड, इन सबको मिला जुला एक बुद्धि शब्द मिलता है। Am I going too fast? Good. जिसको भी नींद आए ना वो हाथ जरूर खड़ा करना। नहीं, I will not take anything to offense. मैं तो आपको बोलूंगी कि 5 मिनट का ब्रेक ले लो। I am fine. मुझे इसने बोला था कि ज्यादा हम ब्रेक देते नहीं है, बीच में लोग वापस नहीं आते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आना है तो मत आना, लेट आना है तो लेट आ जाना, क्या फर्क पड़ेगा मुझे। लेकिन सोना मत, ब्रेक ले लेना पर सोना मत, क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट से बेटर है कि आप फिजिकली भी एब्सेंट हो जाओ 5 मिनट के, राइट? ओके, तो हम ये 4 प्रकार की बुद्धियों की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा सोचने का तरीका है, जो कि हमारे मान्यता से फ्यूल होता है। हमारी मान्यता उसको डायरेक्ट करती है कि हम कैसे सोचें। तो ये वो 4 चीजें हैं, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी। वी हैव सम रिसेंट टाइम विद अस, सो आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ दीस हियर। पर सबसे पहली बात जो मुझे एस्टैब्लिश करनी थी शुरू के 15 मिनटों में, वो ये थी कि हमें अपने दुख का कारण पर में नहीं खोजना है। हमें ना ही अपने दुख का कारण पर में खोजना है, ना ही अपने बंधन का कारण पर में खोजना है। मेरा बेटा थोड़ा और लायक होता तो मेरा जीवन निहाल होता, मेरी बहू थोड़ी और मेरी सुन लेती, बस मेरा पति बस ये 4 चीजें सुधार ले, वो अलग बात है कि वो 4 चीजों की लिस्ट 4 ही रहेगी जितनी सुधार ले उसके बाद की। पर हम सब कुछ ना कुछ आसपास में खोजते हैं कि बस इतना हो जाए और बस इतनी प्रॉब्लम है मेरी, वो प्रॉब्लम खत्म होते ही नहीं आ जाती है। क्योंकि तकलीफ ये है कि तू जिस प्रॉब्लम पे काम कर रहा है, प्रॉब्लम ना है ही नहीं। आप बताओ, मेरे एक दांत में दर्द है, मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगी और डेंटिस्ट बोले कि भाई दांत निकालना पड़ेगा आपका, क्योंकि डेंटिस्ट भी बहुत होशियार है। उसने सोचा ना रहेगा बाज, क्या ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। दांत में दर्द है, सबसे इजी तरीका है दांत ही निकाल दो, अपनी भी फीस हो जाएगी, इसका भी काम हो जाएगा। कोई डेंटिस्ट तो नहीं बैठा है यहाँ? आपके लड़के हैं, चलो ठीक है, लड़के तो थोड़ा इनडायरेक्ट। प्रथम पुरुष नहीं है, बस अभी प्रथम पुरुष से यहाँ पे है लेना देना। तो यदि मैंने बोला ठीक है भाई निकाल दो दांत, उसने दांत निकाल दिया, फिर भी दर्द रह गया, तो इसका मतलब क्या है? दर्द होता था वो दांत गलत दांत निकाला है। लेकिन मैं तो हूँ होशियार की बात, मैं वापस उसी डॉक्टर के पास गई, बोली भाई साहब अभी वापस दर्द हो रहा है। उसने वापस मेरा एक दांत निकाल दिया, मैं वापस घर आ गई और फिर भी मेरे दांत का दर्द हो रहा। अब क्या करना चाहिए मुझे? नहीं, इतनी होशियार थोड़ी हूं, मतलब मानती हूँ पर हूं नहीं। क्यों? फिर उस डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब अभी भी कर रहे हैं,
बुद्धियां हैं, आ जाओ जाओ मेरे पास जरा सा। हाँ, तो जो ये 4 बुद्धियां हैं ये बोलती हैं कि मैं अपने में और पर में जो ये कनेक्शन क्रिएट करता हूं वो इन 4 तरीके से कनेक्शन क्रिएट करता हूं। कैसे? कि सबसे पहले कहा एकत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि यानी कि एकत्व का मतलब तो सबको पता होगा, कच्ची में भी होता है क्या शब्द एकत्व? क्या बोलते हो एकत्व को? एकत्व तो बता, समझ ही नहीं होगे। एक लो नहीं, एकत्व। इसलिए मैंने कहा कंफर्म करो ये शब्द है कि साथ में एकत्व, साथ में एकत्व मीन्स वन, साथ में नहीं। एकत्व मीन्स एक। देखो, मैं बोलूं कि मैं और मेरा पति एक ही है, तो कल मेरे सिर में दर्द हो तो गोली उनको खिला देना। क्यों? अगर एक है तो फिर गोली उनको क्यों नहीं खिला सकते हैं हम? क्योंकि एक नहीं है। वो जो साथ वाला आप बोल रहे हो ना, वो साथ कोई हो तो गोली नहीं खिलाओगे, पर एक हो तो खिला देनी चाहिए। इसलिए एकत्व यानी साथ नहीं है। एकत्व का अर्थ ये होता है कि अपने को और किसी और चीज को एक ही मानना। कैसे एक मानना मैं आपको बताती हूं। एवरेज एज क्या है यहाँ पे सब लोगों की? हाँ, 40-45। तो ये सारे जीव 45 साल पहले ही उत्पन्न हुए हैं इस पूरे संसार में। हाँ, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग ना बोल रहे हैं। जो हाँ बोल रहे हैं वो हाथ ऊपर करो, चलो। हाँ, जो ना बोल रहे हैं वो हाथ ऊपर करो, और जो कुछ नहीं बोल रहे हैं वो भी हाथ ऊपर करो। हाँ जी, दोनों बोल रहे हैं तो आप यहाँ आ जाओ, समझाओ कि हम भी समझे कैसे है भाई। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। यदि मैंने आपसे पूछा कि 40-45 आपकी उम्र है, तो आपने किसमें एकत्व करके अपनी उम्र बताई? क्योंकि उम्र तो शरीर की है, ये सब मानते हैं, और ये तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दिखा के मुझे प्रूव भी कर सकते हो। कोर्ट ऑफ लॉ में भी मैं हार जाऊंगी यदि मैं बोलूंगी आप अनादिकाल से हो। राइट? 45 की उम्र ही जीतेगी। लेकिन यदि समय साथ में बात करेंगे और मैं पूछूंगी कि आपकी उम्र क्या है, तो आप बोलोगे अनादिकाल से हूं, अनंत काल तक रहूंगा। जब मैंने अपनी उम्र 45 मानी, मैंने शरीर से एकत्व बुद्धि करी कि नहीं करी? एकत्व बुद्धि का अर्थ समझ में आया? यदि मैं ये कहूं कि मैं चिंचपोकली आ जाऊंगी, तो ये किसकी अपेक्षा बात करी मैंने जो ये मिली जुली पर्याय है इसकी अपेक्षा बात करी। तो शरीर को एक मान के कहा ना। जब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि पंडित जी कितना जीऊंगा, किसमें एकत्व करते हैं? शरीर। कितने लोग जॉगिंग करते हैं? जॉगिंग एक्सरसाइज, यस, नहीं अच्छी चीज है। अच्छा, हाँ? तो जो लोग भी जॉगिंग करते हैं, नहीं मैं भी बिलीव करती हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, तो उससे क्या आप मेंटेन करते हो? इसीलिए ना फिट रहते हैं। कौन फिट रहता है? शरीर। यानी कि हम मैक्सिमम टाइम शरीर में ही मैं मानकर हर कार्य करते हैं। वकील से मिलोगे तो क्या बोलोगे? मेरे बाद
सत्यानाश मान रहा है। जो आदमी शरीर से एकत्व ना करे उसको तो इस दुनिया में ऐसे निर्भय होकर घूमना चाहिए जैसे कि कोई सुपरमैन घूमता हो। किससे घबराना, क्यों घबराना, कैसे घबराना, कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? क्योंकि यहाँ पे तुम कौन हो, फर्स्ट पर्सन कौन है, शरीर या आत्मा? यदि शरीर है तो दुनिया में हर आदमी तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। यदि आत्मा तो फर्स्ट पर्सन हो, तुम्हारे दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हो जाएगा? कोई गर्दन भी काट देगा तो क्या हो जाएगा? बताओ जरा, क्या हो जाएगा? 3 समय में तुम्हारी आंख एक नए शरीर में जाके खुलेगी। क्या हो जाएगा? फ्री रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। कपड़े बन जाएंगे तो दुकानदार नया नहीं देगा, लेकिन शरीर के साथ तो फ्री रिप्लेसमेंट। कभी भी कुछ भी हो जाए, नो प्रॉब्लम, नया मिलेगा, ब्रांड न्यू। मुझे बताओ कितने लोगों के पास कारें हैं यहाँ पे? हाथ ऊपर कर लो भाई। है? आप सब लोगों के पास जो जो कारें हैं उसमें यदि मैं कंपनी बन के एक आपको फ्री रिप्लेसमेंट पॉलिसी दूं कि जब भी कुछ प्रॉब्लम हो आ जाना, नहीं ले जाना, बताओ कितने लोग हैं जो 2 स्क्रैच लगते ही नहीं लेने नहीं जाएंगे? हाँ? जो नहीं आएगा वो तो हाथ ऊपर करे। अरे इससे बढ़िया क्या व्यवस्था हो सकती है? एक जगह से गई, दूसरी जगह से गई, नो प्रॉब्लम, नया लेके आओ। ऐसे ही तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलती है उनको संसार में, शरीर के मामले में। एक शरीर जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो क्वेश्चन आस्क्ड। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, नया शरीर मिलेगा। एग्जैक्टली ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला था। भय हमें इस चीज का है कि कैसा मिलेगा। वो पता है किसको होता है डर, कैसा मिलेगा पर? हाँ जी, बिल्कुल, कि मैंने जिंदगी में इतना झूठ बोला, इतनी हिंसा करी, ये चला जाएगा तो पता नहीं दूसरा कैसा मिलेगा। कुत्ते का मिल गया, बिल्ली का मिल गया, गधे का मिल गया, चींटी का मिल गया, लट का मिल गया, नरक गति का मिल गया। हमें भय नए शरीर का नहीं है, हमें भय मरने का नहीं है, हमें भय इस चीज का है कि मैंने जो ये काले कारनामे किए हैं वो अभी जो दिख रहे हैं कि कितना कहां पे ठीक है और कितना कहां पे गलत है, नए में जाने मेरा क्या हाल है। किसने किए ये कारनामे? तो क्या करें? बताओ, आज है कुछ जो हम कर सकते हैं? क्या हम बदल सकते हैं इस चक्र को? क्या कर सकते हो इस बारे में? पीछे वाले लोग भी भाई बताइए, क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? अरे आप लोगों ने भी साफ सूंघ गया। अरे क्या बदलना है इसमें? है? सच्चा ज्ञान तो प्राप्त करना है। मैं ये पूछ रही हूँ, आप बताओ ब्लैक शर्ट वाली। अब मेरे को नहीं समझ में आई। संलेखना। अरे वहां तक क्यों जा रहे हो? बस मैं कह रही हूँ आज झूठ मत बोलना, आज से झूठ मत बोलना, आज हिंसा मत करना और आज से हिंसा मत करना, आज चोरी मत करना, टेस्टर हो गया, और आज से चोरी मत करना। क्या तकलीफ है मुझे बताओ? चोरी करके हम निहाल तो नहीं हो रहे हैं ना? आज नहीं तो कल हमको उसको भोगना है। तो यार ये गलत उल्टा गला रखने क्यों छोड़ दे आज से। पर मैंने
और अच्छी बात यह है कि मैं जिंदा लोगों के सामने बैठी हूं, यानी कि आप आज बदल लोगे तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो बहुत सिंपल फिलॉसफी है, बहुत सीधी सच्ची बात है। शांत परिणाम रखें, शांत कार्य करें, गलत करें नहीं। आज बदल लो तो जो वो अगले भाव का आपको भय है वो खत्म हो जाएगा। आप में से एक जन का एक हाथ खड़ा करना जो मैं कह रही हूं, यदि वो सुनने के बाद मरते वक्त दुखी हो, यदि भगवान महावीर के समश्रण में आप गए, उनने बोल दिया कि अगले भोग में आप विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर बनने वाले हो, विदेश क्षेत्र में आज भी तीर्थंकर बनते हैं, ये तो पता ही है ना सबको। अभी भी सीमंतर भगवान वहां पे विद्यमान है। तो यदि भगवान महावीर की बात कर रही है, स्वानुभूति की बात नहीं कर रही हो, ये तो गप मार दी गई, इसको क्या पता। भगवान महावीर ने बोल दिया। तो आप में से कौन है जिसको मरने में कोई तकलीफ होगी? बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा वहां का, और फिर उसके बाद वहीं पर तीर्थंकर बन जाएगा। बोलो किसको आपत्ति है? जिसको आपत्ति हो हाथ ऊपर है। क्यों आपत्ति नहीं है? चलो उसको छोड़ो, यही बोल देंगे ना देवगति में जा रहे हो, इसके बाद तो भी आपत्ति नहीं होगी। चलो फिर बची कोई बात नहीं, तो बची कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा है, घुटने के दर्द से भी ये वाइफ भी बहुत किट करती रहती है। उधर तो देवांगनाओं के साथ ऑप्शन है आपके पास, और ना चेंज होती रहती है। वो भी पूर्ण अनुकूल देवांगना है, बोले ऐसे नहीं होती है तुमने टॉवल छोड़ दी, मोजे नहीं उतारते हो बराबर, होते हैं। वो सिर्फ पूरी अनुकूलता प्रदान करती है, उसके बाद ही बदल जाती है। मतलब देखो, तो वहां जाने में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ हमें हुई कि यदि ये कहा कि नहीं, पता नहीं मैं कूकर शूकर कहां जाऊंगा, तो वहां पे वापस ये बात घूम फिर के यही आएगी। तो अपना आज सुधार और अपने आप को सही मान। देखो अभी दुनिया में हमें जितने भी लोग दिखेंगे, उनमें से गिने चुने लोगों को छोड़ के बाकी सब शरीर में ही एकत्व बुद्धि करते हैं, इंक्लूडिंग अस। क्योंकि शब्दों में कहना और मान्यता में मानने में जमीन आसमान का फर्क है। जो मानेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, वो निडर होकर घूमेगा। कई लोग पूछते हैं मुझसे, ये भूत सच्ची होता है क्या फर्क पड़ता है? देखो, अरे भूत सच्ची हो कि झूठा हो, चेतन है कि जड़ है? चेतन है तो तू कौन सा कम है? वो चेतन और तू चेतन, कौन होता है भूत? मुझे बताओ। देवगति के जीव ही तो होते हैं। हाँ, हल्के देव होते हैं, ठीक है, पर देवगति के ही तो जीव हैं। जैसे तुम जीव हो, जैसे उस चींटी में जीव है, वैसे वो भूत में भी एक जीव है। जैसे कुत्ते को या घोड़े को देख के तुम समझ जाते हो कि इसको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, वैसे उसमें भी एक जीव है, देवगति का जीव है। उसका अलग टाइप का शरीर है, आपका अलग टाइप का शरीर है। तो क्या मतलब भूत है नहीं है, इसमें भय किस बात का है? तुझको भय इस बात का है कि मुझे मार देगा। तो तू कौन? किसको मारेगा? आत्मा को मार सकता है, तो शरीर तो मैं हुआ ही नहीं। सो कन्वीनियंट। जरा सोचो, ये एक मान्यता, यदि ये एकत्व बुद्धि जो शरीर के साथ कर रखी है, ये एक चीज यदि छूट जाए तो बैठे बिठाए हमें यहाँ पे स्वर्ग नहीं मिल जाए। सुनने में लगेगी बात कि हाँ भाई बहुत बार सुना है, शरीर मैं नहीं हूं, ये नहीं है,
सुन सुन के अभी हम पक गए हैं। ना कुछ हमारे जीवन में होता है, ना किसी और के जीवन में होता है। प्रवचन से निकलते हैं, क्लास सुनने के बाद में वापस लग जाते हैं, तूने ये क्यों बोला, तूने ये क्यों किया, इसने इधर लगा दिया, उसने उधर लगा दिया, वो इधर देश में, शरीर में, परिग्रह में हम उतने ही जूझ जाते हैं। तकलीफ ये है कि बात नहीं बदलेगी, बात को समझने का तरीका बदलना पड़ेगा। कोई बहुत अच्छा डायलॉग था एक मूवी में, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, वो बोलते तू पिछले 8 साल से मुझे सॉरी बोल रहा है कुछ गलती करने के लिए, तो बोला कितनी बार सॉरी बोलूं तो अभी बता दे। तो बोला क्या बोलता है, वो बोलता है कि तू सॉरी तब बोलना जब यहां से निकले। यानी कि सॉरी शब्द खाली मुझे नहीं सुनना तेरा, क्या करूं मैं इस सॉरी का। जो सॉरी का अर्थ समझता है वो उसके शब्दों में नहीं, वो उसकी आंखों में दिख जाता है। तो ये शरीर से जो हमको अन्यत्व करना है, उससे अपने आप को एक नहीं मानना है, ये शब्दों में तो खूब गुना होगा, शब्दों में तो खूब समझा होगा। अभी तक अगर समय दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, सच्चा सुख कभी नहीं चखा है, तो वो इसलिए नहीं चखा है क्योंकि तू सॉरी दिल से नहीं बोलता। यानी कि तू दिल से इस बात को नहीं मानता है कि मैं शरीर नहीं हूं। हम पता है कैसे छोड़ते हैं। यदि मेरी बेटी ने मुझे जोर से पकड़ रखा है हाथ, मैं उसका जैसे ही वो हाथ छुड़ाती हूं तो वो हाथ तो छूट जाता है, उसी वक्त वो दूसरे हाथ से मेरा यह हाथ का टुकड़ा पकड़े। फिर जैसे ही मैं ये छुड़ाती हूं तो तीसरे हाथ से यहां का टुकड़ा पकड़ लेती है, वो छुड़ाती हूं तो चौथे हाथ से दूसरी जगह पकड़ लेती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम छोड़ नहीं रहे हैं, कुछ छोड़ते तो हैं, पर एक जगह की जगह दूसरी जगह से पकड़ लेते हैं। तो आप बोलते हो कि हाँ भाई उम्र में तो समझ लिया, नेक्स्ट टाइम आप पूछ के तो देखो हमसे ये क्वेश्चन, अब पूछो एवरेज एज क्या है, अब बताएंगे हम। अब हम में से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं कहेगा कि अनादिकाल से है। तुमने छोड़ दिया, बताओ कहां से पकड़ा। तुम ये पकड़ोगे कि ठीक है मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन है तो मेरा ना, बराबर। फर्स्ट पर्सन तो इसके साथ ही बोलता हूं ना, यानी कि मैं शरीर नहीं हूं पर मेरा तो है, मेरा यानी कि ममत्व बुद्धि। मम शब्द कितने लोगों को संस्कृत में सिर्फ बेसिक भी पता है, यहां पे कोई है? नोबडी एट ऑल, बेसिक भी नहीं पता, एक जन को है। मम का मतलब क्या होता है संस्कृत में? मम का मतलब मैं होता है, मेरा होता है, अहम, आवाम, वयम। तो मम कहां आता है? जब आता है जबकि मेरे की बात होती है, जबकि संबंध होता है, जबकि कोई कनेक्शन होता है। तो हम जैसे ही एकत्व बुद्धि छूटती है तो या तो एकत्व को भी अलग अलग प्रकार से पकड़ते हैं, या फिर अगर उसमें भी हम दिमाग को समझा देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मैं नहीं हूं, तो हम ममत्व में जाके फंस जाते हैं। और फिर आप मुझे बताओ, मतलब लॉजिकल है ना, शरीर तो मेरा है ना, और किसका है शरीर बताओ। ये शरीर किसका है अगर मेरा नहीं है? पड़ोस वाले शर्मा जी का थोड़ी है, बराबर? अब नहीं है ना, तो ममत्व बुद्धि में गलत क्या है? इसको क्यों गलत कहते हो? इसमें क्या गड़बड़ है? कि ये पूरी दुनिया में हमारे जितने भी ये बंधन हैं वो सिर्फ दो चीजों से जुड़े हुए हैं, एक मैं से
और एक मेरे से। एक बार ऐसे आंख बंद करके घर जाके, अभी नहीं, अभी तो आप बहुत खुश होकर आंख बंद करोगे, मुझे करानी नहीं है। घर जाके एक बार विचार करना कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो भी हमारी प्रक्रिया चलती है ना चिंतन की, विचार की, इसमें अगर मैं और मेरा ये दो शब्द को हम हटा दें तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचा। अरे आपने दुनिया ही खत्म कर दी हमारी तो। सही बोले आपने। ये सारे बंधन, ये सारी दुनिया, ये सारा संसार, ये सारा राग द्वेष, ये सिर्फ मैं और मेरी की धुरी पे टिका है। ये बॉटल किसकी है? मैं घर ले जाऊं? किसी की तो होगी। ये स्कूल वाले सबको फ्री में बांट रहे हैं क्या? कोई तो इसके लिए पैसे देके लाया होगा। कितने सेफ चलते हो आप लोग। कोई नहीं फंसना चाहता है। अभी बोल देंगे मेरी है, आपकी है, नहीं है, नहीं है। हस्बैंड वाइफ तो नहीं होगा? हस्बैंड वाइफ तो हस्बैंड बोल रहा है, वाइफ बोल रही है नहीं है, फिर तो और भी बहुत बड़ी बात हो गई। कुछ तो गड़बड़ है। मन में कुछ और सोच रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। ये तो माया जारी हो गई। ये मेरे की पहुंच बहुत दूर दूर तक। नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, राहुल गांधी को? हाँ, मेरे रिश्तेदार तो कोई भी नहीं। किसको आना चाहिए? अरे आप लोग गुजराती मानुष, आप लोग क्या होता है? आप लोग अच्छा, भारत में बहुत ज्यादा प्रगति होगी तो खुशी होगी आपको कि पाकिस्तान में? क्यों? भारत आपका क्या है? मेरा देश है। सोचो सोचो सोचो, हर चीज में सोचो। नया मेट्रो का स्टेशन आना चाहिए बॉम्बे में, किस एरिया में? आपके एरिया में? एरिया में आपका नाम लिखा है? कल आपका अगर फ्लैट बदल गया तो आज यहाँ आ जाए, कल वहां आ जाए। यानी कि मेरे की पहुंच कहां से लेके कहां तक है, इसके ऊपर विचार करोगे तो दिमाग घूम जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्या है जो मेरा नहीं है। जब वर्ल्ड के लेवल में बात आती है तो भारत मेरा होता है, जब देश के लेवल में बात आती है तो गुजरात या बॉम्बे मेरा होता है, जब उस जगह के लेवल की बात आती है तो मातुका मेरा हो जाता है, मातुका की बात आती है तो वो कॉलोनी मेरी हो जाती है, कॉलोनी की बात आती है तो वो फ्लैट मेरा हो जाता है, फ्लैट की बात आती है तो वो कमरा मेरा हो जाता है, कमरे की बात आती है तो वो पलंग का साइड मेरा हो जाता है। मेरी तकिया क्यों ले ली इसने? तो इस साइड यूज हो गया। मेरे जूते, मेरा रुमाल, मेरा पेन, दे दो मुझे आपकी जेब में जो पेन है, तुरंत दे दोगे। आपका पेन है इसीलिए दे रहे हो ना? इस समय मेरे पास तो उनकी जेब का पेन निकाल के क्यों नहीं दिया? उनका कैसे ले सकता हूं? यानी कि ये आपका है। देखो देखो देखो, आई बात। मेरे पास पाड़िया वापस इसके मोहम्मद, लेकिन माना तो भी मेरा है। पाड़िया है वापस। जो कुछ भी हो, यदि आपने वो पेन मुझे दिया, यानी कि अपना मान के दिया। यदि उसको अपना मान के नहीं देते तो किसी की भी जेब से निकाल देते। पेन मांगा था, ना उनका है ना मेरा है। मतलब क्या होगा एक बार, मैं बोलूं, एक हाथ छूटता है दूसरा पकड़ लेता है। हमें खुद पता नहीं चलता है कि हमारे दिमाग में कहां कहां से हमने अपने आप को उस चीज से जोड़ रखा है। नहीं जोड़ा होता
मेरापना, हर चीज में मेरापना। सच बताओ, आज तक कौन किसका हुआ है? चिंदी से चिंदी चीज बता देना, बड़ी से बड़ी चीज बता देना, कौन किसकी हुई है? नहीं हुआ ना? तो किस हक से उसे अपना माने बैठे हैं हम? क्यों माने बैठे हैं? देखो, तकलीफ ये नहीं है कि तुम माने बैठे हो, तकलीफ ये है कि उसकी वजह से तुमने देखा है कि तुम्हें कितनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ रही है। देखो, शायद मैं थोड़ी एंटी सोशल लग सकती हूँ ये कहने पे, और मुझे सच्ची में कई बार समझ में नहीं आता जो बिल्डिंग के सेक्रेटरी होते हैं कि वो अपना संसार नरक में क्यों बनाते हैं। गवर्नमेंट ने बोला है आपको बिल्डिंग का सेक्रेटरी बनने के लिए, नहीं ना? माँ बाप आपको कम प्यार करेंगे सेक्रेटरी नहीं बने तो? नहीं। पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम होगी सेक्रेटरी नहीं बने तो? बच्चे आपको पिता नहीं मानेंगे? कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि तुमको सेक्रेटरी बनना चाहिए। और सेक्रेटरी बनने के बाद जो मैंने देखा है, मतलब आई एम नॉट लाइक सेइंग कि यू शुड नॉट बिकम और यू शुड बिकम, आई एम जस्ट सेइंग मुफ्त का पाप नहीं बांधते हैं, क्योंकि तुमने सारी जिम्मेदारी अपने सिर के ऊपर ले ली। बिल्डिंग में यदि एक कोने में एक पानी की टंकी में मच्छर के, डेंगू के जीव हो रहे हैं तो किसको बोला जाएगा? वो हिंसा करना तुम्हें अनिवार्य था? नहीं था। यानी कि हमने इतने कार्य जो अपने ऊपर ले लिए, ओढ़ लिए, एक नया ममत्व क्रिएट करके कि मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूं, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो और भी विचार करें, मैंने उदाहरण के लिए लिया, आई एम नॉट अगेंस्ट सेक्रेटरीज एंड ऑल, आई वो नहीं होता तो बिल्डिंग को कोई तो संभालने वाला चाहिए था, वो तो इतनी बड़ी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, isn't it? उनको तो महापुरुष की तरह देखना चाहिए। अपना नुकसान करके, अपने मनुष्य भाव को बिगाड़ के भी हमारे बिल्डिंग के डेंगू मच्छर नहीं हो इसका ख्याल रखते हैं। कितना परोपकार है हम पर। लेकिन फर्स्ट पर्सन की अपेक्षा सोचोगे तो कुछ कहीं पे गड़बड़ लगेगी। खुद का क्या हुआ? कम जिम्मेदारियां थी परिवार की, बच्चों की, माँ बाप की, रिश्तेदारों की, स्वयं के आत्म कल्याण की। कार्य करना है तो समाज का कार्य करो। बिल्डिंग से तो अच्छा है, बिल्डिंग में आधे क्रिश्चियन, आधे मुसलमान, आधे नॉनवेज खाने वाले, आधे कैसे कैसे लोग रहते हैं। उससे अच्छा है कि ऐसे एक क्लास लगाओ। करना ही है तो ऐसी जगह तो करो जहां पे कुछ अच्छा हो रहा हो। वहां जाके तो तुम पेस्ट कंट्रोल करा के डेंगू के मच्छरों को मरवा के और हिंसा कर रहे हो। और याद है ना, जो हिंसा करेंगे वो फालतू नहीं जाएगी। हम भी वही डेंगू के मच्छर बन सकते हैं। वापस मिलेगा, 100% वापस मिलेगा। न्याय है, कुदरत में न्याय है, अन्याय नहीं। इसलिए लाख बात की एक बात है कि जहां पे मैं अपने आप को ममत्व से जोड़ूंगा, कोई रिलेशन क्रिएट करूंगा, कोई संबंध क्रिएट करूंगा, वहीं पे मेरे संसार का मीटर चालू हो जाएगा। और जिस जिससे मैं महत्व छोड़ूंगा, जितना जितना छोड़ूंगा, उतना उतना मैं अपने लिए कुछ और क्रेडेंशियल कर सकता हूं। और उससे शायद यदि वो सब सही पड़ा तो मेरा स्वयं का संसार टिक जाएगा। इसलिए एकत्व बुद्धि से हम अपने में और शरीर में प्राइमरीली एकत्व करते हैं। ममत्व बुद्धि से हम शरीर और शरीर से रिलेटेड जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, जितने भी बाह्य रिश्ते हैं, इन सबसे रिलेशन क्रिएट करते हैं, इन सबसे राग द्वेष करते हैं। यानी कि अगर मैंने अपने आप को यदि आपने उस पेन को अपना मान लिया है और वो पेन को यदि कोई निकाल के तोड़ के फेंक देता है तो आपको पेन से उसका राग भले ही नहीं होगा, आपको बुरा लगेगा। क्यों? मेरा पेन ऐसे उठा के फेंका। कितनी लोगों की गाड़ियां नीचे खड़ी है जब मैं एंटर हुई थी ना, एक गाड़ी ठुक गई थी, डेंट हो गया था।
चीज सच्ची में मेरी नहीं है, टेस्ट कर ले, और नहीं है तो उससे ममत्व छोड़ दे। टेस्ट कैसे करूं भाई? नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट कैसे करूं? ये भी सॉल्व कराओ भाई। टेस्ट कैसे करूं? बहुत सिंपल है। तेरी 100% चलती है? हाँ, मेरी गाड़ी पर तो मेरी 100% चलती है। अच्छा, सच्ची में? उसका ऑयल खराब होता है तो आपसे पूछ के होता होगा खराब ना, चेंज करा दो। उसे टायर की हवा कम होती होगी, परमिशन ले लेती होगी आपसे, क्या आप बोलते यार अभी हो जा, मैं पेट्रोल पंप जाने वाला हूं, अभी कम हो जा। ये चलनी चाहिए ना अपनी 100%। देखो मैंने तो हाथ उठा लिया, मेरा शरीर है, मैंने उठा लिया, मेरा शरीर होनी है, मैं नहीं उठा पाई हाथ। चलती है ना? चलती है? कहां तक चलती है? कितनी चलती है? उठा सकता है ना, शरीर के साथ कुछ भी कर सकता है ना। चल मोड़, बोलो अभी मोड़ता हूं। कहां मोड़ू? उल्टा मोड़, ज्यादा नहीं, 4 इंच पीछे मोड़, ऐसे मोड़। शरीर तेरा तो चलाना अपने इसके ऊपर कि नहीं, जहां तक ये मेरे अनुसार चलता है और मैं अपना अनुसार इसके हिसाब से बना लेता हूं। समझ गए ना? बेटा जा पिक्चर देख के जाएगा वो देखने के लिए, आपकी आज्ञा का पूरा पालन करेगा। आज तक ऐसा नहीं होगा कि मैंने अपनी बेटी को बोला होगा कि बेटा जा टीवी देखो। ओके मम्मा, आप चाहते हो तो मैं टीवी देखूं। देखो कितनी आज्ञाकारी बेटा है आप में से किसी के ऐसे बच्चे? हाँ, टीवी के बारे में, यानी कि मेरी चलती है, जहां तक मैं अपने चलाने को उसके अनुसार बना। बेटा खाने के लिए चॉकलेट खा लेगी, रोटी खिलाओ दाल के साथ, कम मानेंगे। टेस्ट बता रही हूँ, टेस्ट कि टेस्ट करके देखना कहां मेरे हिसाब से नहीं चलता है, वहां पर महत्व छोड़। और ऐसा कोई और पदार्थ नहीं है जहां 100% मेरे हिसाब से चले, कितने ही अच्छे हो, कितने ही हो। आप 6 लाख की सैलरी दे दो ना किसी को एम्प्लॉय बना के महीने की, तो भी आपके हिसाब से चलेगा वो? लगता तो है, मैं बोलता हूँ खड़ा हो जाता है, मैं बोलता हूँ बैठ जाता है। मम्मी आपको गाली आपसे पूछ देता है, समझ रहे हो? यानी कि हम जहां भी चलाना चाहते हैं, महत्व कर रहे हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्या ये मेरा है या ये मेरा नहीं। यदि मेरा नहीं है तो अपने आप को मेंटली उससे डिटैच कर लो, बाकी फिर ठीक है, मैंने उसको बोल भी दिया करने के लिए, नहीं माना तो कोई बात नहीं। कौन सा वो मेरा मानता था? संसारी लोगों की बात करिए, आपके मेरे जैसे साधु तो छोड़ ही देते हैं, जिसमें महत्व नहीं करते उसको साथ भी नहीं रखते। लेकिन हमारे जैसे, आपके जैसे गृहस्थ महत्व बुद्धि को छोड़, देखना तेरा सुख दुख उसके अनुसार नहीं चलेगा, क्योंकि तू जानता है कि ठीक है मैंने ट्राई किया, मान गया तो मान गया, नहीं माना तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार एकत्व बुद्धि और महत्व बुद्धि, ये मैंने आपको एक ब्रॉड लेवल पे समझाई है। थोड़े थोड़े मुझको डाउन लग रहे हैं लोगों के बॉडी लैंग्वेज। पानी पी लो, टॉयलेट जाओ, हाथ पैर थोड़े से कर लो, ठीक 5 मिनट में अपन वापस मिलेंगे और बाकी की 2 बुद्धियां कवर करेंगे। तो एग्जैक्टली 5 मिनट्स में हम वापस मिलते हैं, और ज्यादा लेट मत करना ताकि हम जल्दी निपटाना